राजा हत्याकांड में अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि सोनम राजा का मर्डर नहीं करना चाहती थी। सोनम के प्लान में कहीं भी राजा के मर्डर का कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि सोनम ने राजा को मौत के घाट उतार दिया, तो इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। मेघालय पुलिस के मुताबिक फरवरी 2024 में जैसे ही सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ था, तभी से सोनम ने साजिश रचना शुरू कर दिया था। वो राजा से शादी करना नहीं चाहती थी, पर घर वालों के खिलाफ भी वो नहीं जाना चाहती थी और उसे डर था कि शादी से इनकार करने पर दिल के मरीज उनके पापा को कुछ हो ना जाए। लिहाजा वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे ये शादी भी ना हो और राज के साथ में मिलकर उसने जो पहली साजिश बुनी थी उसमें किसी का भी कत्ल नहीं होना था। इंदौर में ही एक नदी किनारे सोनम को अपनी स्कूटी पार्क करनी थी, अपना बैग आईडी वहीं पर छोड़ना था। ये उसकी पहली प्लानिंग थी और गायब हो जाना था ताकि घर वालों को और साथ ही दुनिया को ये लगे कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई है और लाश बहते हुए कहीं दूर चली गई है। लेकिन इत्तेफाक से ये आइडिया काम नहीं किया क्योंकि तब नदी में पानी ही कम था। अब सोनम और राज ने फिर से साजिश बुनना शुरू की। इस बार साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन इस साजिश में भी राजा का कत्ल नहीं होना था। प्लान ये था कि इंदौर के ही एक सुनसान इलाके में सोनम की स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के पास से एक लड़की की लाश बरामद होगी और बुरी तरह से जली होगी, जिसकी शिनाख्त नामुमकिन हो। लाश वही कपड़े पहनी होगी जो कि सोनम ने पहने हैं। पास में सोनम का ही आईडी कार्ड और बैग मिलेगा और इस साजिश को अमल में लाने के लिए जरूरी था कि एक लड़की का कत्ल हो। अब सोनम और राज ने सोनम की कदकाठी वाली एक लड़की की काफी तलाश की, पर इस बार भी बात नहीं बनी। अब ये आइडिया भी फेल हो गया क्योंकि लड़की उन दोनों को नहीं मिली। अब मई का महीना शुरू हो गया। शादी की रस्मों के दौरान सोनम अब घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी और आखिरी बार 1 मई को सोनम और राज दोनों मिलते हैं और आखिरी साजिश बुनते हैं और इस बार उसकी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को मरना था, पर मौत ऐसी जो हादसा नजर आए और यही से हनीमून के आइडिया ने जन्म लिया। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे। तीनों कातिल एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे और पहला प्लान यही था कि 20 मई को ही गुवाहाटी में राजा को मार दिया जाए, पर राजा को मारने के लिए कातिलों को ऐसी कोई सुनसान जगह नहीं मिली। लिहाजा ये जो तीसरा प्लान था ये भी फेल हो चुका था। अब गुवाहाटी का जो प्लान फेल होते ही सोनम का ही आइडिया था कि वो इंदौर लौटने की बजाय मेघालय जाए। 21 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं और तीनों कातिल पीछे पीछे मेघालय आ जाते हैं। राजा को मारने की चौथी कोशिश 21 मई को की, लेकिन सही जगह नहीं मिल पाई और जो चौथी कोशिश थी वो भी फेल हो गई क्योंकि जिस जगह पर मारने की कोशिश की थी या प्लानिंग जो बनाई थी, आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब ये भी साजिश फेल हो गई। 22 मई को मेघालय में ही राजा को फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन ख़राब मौसम और बारिश और लोगों की मौजूदगी ने सोनम की ये जो 5वीं कोशिश को भी नाकाम कर दिया। 5 बार प्लानिंग पहले सोनम और साथ ही राज ने मिलकर की, लेकिन पांचों प्लानिंग फेल हो गई। शुरुआत की जो 2 प्लानिंग थी उसमें तो राजा का मर्डर कहीं था ही नहीं और फिर आती है वो डेट 23 मई की तारीख और इसी दिन राजा को मारने की 6ठी कोशिश की गई थी और इस बार सोनम अपने खूनी इरादों में कामयाब हो गई और अब सोनम से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ इंदौर की जनता बल्कि देश भर से लोग ये मांग कर रहे हैं कि सोनम और राज को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सजा दिलाई जाए।